टूरिज्म फेलोशिप के तहत 40,000 महीना देगी सरकार। स्नातक पास छात्र 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश के स्नातक पास छात्रों को प्रदेश में घूमने फिरने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 40,000 रुपये महीने देने जा रही है सरकार, जिसके लिए मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आवेदन की तिथि 31 अगस्त है। इसके लिए 40 साल तक की उम्र वाले स्नातक आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को पारिश्रमिक और क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रति माह 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इस माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 60% अंक वाले ही कर सकते हैं अप्लाई। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर यूपी टूरिज्म government.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक उच्च शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। BBA, MBA, MPhil, PhD टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, MBA हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड ट्रैवल, PG डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन व पुरातत्व में डिग्री या धारक को वरीयता दी जाएगी। 1 साल के लिए होगी चयन संबद्धता। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि चयनित शोधार्थी की संबद्धता 1 साल के लिए होगी। इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य शोधार्थियों को पर्यटन विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और परिस्थिति को जुड़े हुए सर्वांगीण विकास के लिए है। भाजपा विधायक के पिता बोले, योगी से अच्छी मायावती। पीलीभीत में धरने पर बैठे, कहा मुझे किसी का डर नहीं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। पूर्व विधायक रामशरण वर्मा ने मंगलवार को बीसलपुर थाना में धरना शुरू किया है। पीलीभीत में भाजपा विधायक विवेक वर्मा के पिता रामशरण वर्मा ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को उन्होंने कहा, बिना किसी ऊपर वाले के भरोसे कोई रिश्वत ले सकता है, लेखपाल पैसा ले सकता है तो उससे ऊपर वाला भी उससे मिला होता है, तभी इतना पैसा चलता है। पूरी सरकार भ्रष्ट है। अयोध्या में कंगना रनौत के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता। महिला जिला अध्यक्ष बोली, देश के किसानों का किया गया अपमान, लोकसभा की सदस्यता से दें इस्तीफा। अयोध्या के कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव और महिला जिला अध्यक्ष रेणु राय ने कहा है कि कंगना रनौत ने देश के किसानों का अपमान किया है। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन में शामिल किसानों को आतंकवादी और रेपिस्ट कहा है। लखनऊ में 36 साल बाद होने जा रहा है फुटबॉल मैच। सोमवार को मोहन बागान से भिड़ेगी ईस्ट बंगाल। KD सिंह बाबू स्टेडियम में होगा टूर्नामेंट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने बताया कि यूपी में अब तक कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला गया। यूपी में पहली बार ईस्ट बंगाल और मोहन बागान क्लब के बीच KD सिंह बाबू स्टेडियम में फुटबॉल मैच खेला जाएगा। ये मैच प्रतिष्ठित टूर्नामेंट डूरन कप के तुरंत बाद आयोजित होगा। मैच का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मैच 2 सितंबर यानी सोमवार को खेला जाएगा। सपा बोली, कानपुर उपचुनाव में साजिश कर रही है भाजपा। सीसामऊ विधानसभा से हटाए गए 98 मुस्लिम BLO। चुनाव आयोग से की गई शिकायत। कानपुर में उपचुनाव के पहले सीसामऊ विधानसभा से 98 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाने का मामला गरमा गया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। सीसामऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारी के बीच CM योगी 29 अगस्त को जनसभा करेंगे। बलिया में सरयू में मंदिर समाया। सीतापुर में सड़क बही। अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ में बारिश। कल साफ रहेगा मौसम। यूपी में मानसून अगस्त के महीने में जमकर बरस रहा है। मंगलवार को वाराणसी, अयोध्या समेत 55 जिलों में 4.7 में बारिश दर्ज हुई, जो नॉर्मल 7.6 से 30% कम है।
लखनऊ में मौसम बदला है। आसमान में काले बादल हैं। तेज हवा से बारिश हो रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सीतापुर में नहर कटने से 10 से ज्यादा गांव में बाढ़ आ गई है। हजारों बीघा फसल डूब गई है। नहर का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। मंगलवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिस्वा पहुंचकर जायजा भी लिया। अखिलेश यादव ने नहर काटने का वीडियो एक्स पर शेयर किया। लिखा, भाजपा सरकार नींद से जागे। खबर लखनऊ से है। संस्कृत विद्यालय के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ी। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव मंजूर हुए। केशव बोले, उपचुनाव में सपा की सीटें छीनेंगे। कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह बैठक में शामिल हो जाने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य। यूपी सरकार की लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। शाम 4:30 बजे शुरू हुई, करीब 1 घंटा तक चली। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ साथ 2 डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जबकि 14 प्रस्ताव पटल पर रखे गए हैं। वही बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, उपचुनाव में हम लोग अपनी सीटें वापस लाएंगे, सपा की छीनेंगे। सपा जिसको चाहे प्रभारी बना ले, हम उसकी सीट छीनेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, योगी सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। विपक्ष चाहता है कि प्रदेश में दंगा हो। कैबिनेट बैठक में आज शिक्षा विभाग, नमामि गंगे, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवस्थापना, स्टाम्प समेत कई विभागों पर प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावा संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया। इससे पहले 5 अगस्त को विधान सभा सत्र के अंतिम दिन कैबिनेट की बैठक हुई है। इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। संस्कृत विद्यालय के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई। अलग अलग कक्षा में 50, 100, 150, 200, 250 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें आय वर्ग का बंधन भी खत्म हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अब पेयजल की पाइप लग चुकी है, उनकी मरम्मत के लिए राज्य मेंटेनेंस नीति जारी कर रही है। पर्यटन विभाग प्रदेश के घाटे में चल रहा है। इसी वजह से अब उद्योगपतियों को 15 साल की लीज पर पर्यटन विभाग सौंपा जाएगा। यूपी डाटा सेंटर नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डाटा सेंटर में 2 बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, जिस पर सरकार सब्सिडी भी देगी। गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकतम सीमा 5% कर दी गई है। इसके अलावा यूपी के नए बने मेडिकल कॉलेज में देवरिया मेडिकल कॉलेज को मॉडिफाई करने का प्रस्ताव भी है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारियों को निदेशालय में बने नए एयरपोर्ट तैनात किए जाएंगे, ऐसा भी प्रस्ताव आया है। हाईकोर्ट ने पूछा, महाकुंभ में कैसे शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराएंगे। जनहित याचिका पर मांगा जवाब। कहां इतनी सारी टेनरियों से गंदा पानी गिर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रयागराज 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा, इसमें इतने लोग आएंगे, ऐसे में आप शुद्ध गंगा जल श्रद्धालुओं को कैसे देंगे। दरअसल इसको लेकर एक याचिका डाली गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि गंगा जल शुद्ध होगा, हम कैसे माने। अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने इन संदर्भों में कार्य योजना की जानकारी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली व न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने मंगलवार को एडवोकेट सुनीता शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी योगेंद्र कुमार पांडे और पूर्व पार्षद कमलेश सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। साथ ही याचिका की अगली सुनवाई 10 सितंबर की तारीख रखी गई है। यूपी में योगी भी लागू करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कैबिनेट में पास करने की तैयारी सरकार के लिए कितना गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता है। ये निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा, सुखद भविष्य और नए
सूर्योदय को लेकर आया है। केंद्र कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू होने जा रही है। बाद में सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी। माना जा रहा है कि योगी सरकार पहले की तरह केंद्र योजनाओं को हूबहू उत्तर प्रदेश में लागू करने का निश्चय कर चुकी है। सवाल उठता है कि यूपी में यूपीएस कितनी जल्दी लागू होगा। इसे लागू करके योगी सरकार किसे साधेगी? क्या सरकारी कर्मचारी इसे स्वीकार करेंगे? ऐसे ही सवाल के जवाब अब जनता के दिल में चल रहे हैं। बात की जाए ताज नगरी की, तो ताजमहल में अभिषेक की मांग चल रही है। मामला कोर्ट पहुंच चुका है। 13 सितंबर को होगी सुनवाई। आगरा स्थित ताजमहल में जल अभिषेक की मांग के मामले में 13 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि भेज दी गई है। कांग्रेस नेता अजय राय का कंगना रनौत पर पलटवार, बोले किसानों को गाली देती हैं, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। वहीं आज के सोने चांदी की बात की जाए तो 550 रुपए मजबूत हुआ सोना। चांदी की कीमत 1200 रुपए में बढ़त दर्ज की गई। सराफा बाजारों में मंगलवार को सोने का भाव 550 रुपए की तेजी से 74,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत 1200 उछाल के साथ 88,200 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। आभूषण विक्रेताओं की ताजा मांग के कारण दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 550 रुपए की तेजी से 74,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अखिल भारतीय सराफा संघ ने ऐसी जानकारी दी है। इसे पिछले कारोबारी सत्र में शुक्रवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।